हमने भी तो खून बहाया है, हम भी बैटल कैजुअल्टी हुए हैं, हमने भी लड़ाई लड़ी है, हमने सब कुछ किया है इस देश के लिए। इस देश का जो है अपने जान की बाजी लगाई है, हम लोगों ने ही लगाई है। कि जो मोदी जी का भी जो सम्मान हो रहा है ना दुनिया में, वो हम सैनिकों की वजह से हो रहा है। ये पट्टी बांध रखी है, विरोध के लिए है। अगर नहीं मांगे तो ये बाल हम साफ करवा लेंगे बिल्कुल, जो है रेजर से। मेरा नाम है पूर्व सैनिक सूबेदार सत्येंद्र सिंह। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं जिला बुलंदशहर से आया हूँ जी। आज आपके धरने के 26 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, किस नज़र से देख रहे हैं? देखो साहब, सरकार को सुनवाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है जायज़ मांगे मांग रहे हैं। जो हमारे जेशो साहिबान एनसीओज जवानों, वीरांगनाओं, वीर नारियों और विधवाओं के साथ जो पेंशन में भेदभाव हुआ है, छल कपट हुआ है, अत्याचार हुआ है, घोर अनर्थ हुआ है, घोर अन्याय हुआ है और हमारा शोषण किया गया है, उसके विरोध में हम इधर जंतर मंतर के प्रांगण में 26 दिन से बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी बहुत हैं। मांगे हैं कि OROP जो लागू हुआ है, ये सिर्फ जो है जवान से सूबेदार मेजर तक ऑथराइज था, उनको लागू था, लेकिन उनको न मिलकर ये OROP हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने ले लिया। जी हाँ, OROP का मतलब 1 रैंक 1 पेंशन। OROP 1 में हमारी सरकार ने 42,700 करोड़ रुपया दिया। जो 3% लोग हैं वो 97% पैसा उनके खाते में गया, और जो 97% की जो नफरी है, जो स्ट्रेंथ है, उनके खाते में सिर्फ 3% गया, यानी उल्टा हो गया। जो जिनको लागू ही नहीं था उनके खाते में चला गया 97% पैसा। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है MSP साहब, ये होता है कि जोखिम भत्ता, रिस्क अलाउंस। तो सबसे ज़्यादा रिस्क किसको होता है? हमारे जवान को होता है, जेसीओज को होता है। सबसे कम रिस्क हमारे अधिकारियों को होता है, क्योंकि वो पीछे रहते हैं, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे अपना LOC हो, और चाहे आतंकवादियों से लड़ाई हो, वो कभी आगे नहीं होते। भले ही जो मेडल में लेने के लिए वो आगे दिखा देते हैं। पर जी जिन अधिकारियों ने योजनाएं बनाई अपने लिए ज़्यादा रखने और सैनिक थे उनके लिए। हाँ, तो सुनो सर, तो ये जो यूरोपीय कंट्री से आया है, ये MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे, तो ये इक्वल होती है उन कंट्रियों में, जवान से जनरल साहब तक बराबर होती है। तो हमें इक्वल MSP की मांग है हमारी। एक है जो 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, उसमें हमें इक्वल फैक्टर की डिमांड है हमारी। जो मांग है हमारी, इक्वल फैक्टर चाहिए। इन्होंने क्या किया, 7 पे कमीशन में अफसरों ने लिया 2.81 और जवानों और जेसीओ को मिला 2.57, जबकि दुनिया के कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें ये इस तरह की कोई घटना हुई हो। वहाँ इक्वल होता है, जो अफसर का है वही जवान का, वही जेसीओ का बराबर होता है। तो यहाँ फैक्टर में भी गड़बड़ कर दिया है। उसके बाद में हमारी वीर नारियाँ हैं, ये जो आई हुई हैं वीरांगना हैं, इनका हक भी मारा गया है। इनको जो पेंशन है 9,000 रुपये बेसिक पेंशन है, और जो अफसर की मैडम हैं उनको 72,000 रुपये। तो ये कहाँ का वो है, इतना बड़ा अंतर। ये अंतर हम कम करवाना चाहते हैं, करवाने के लिए। एक डिसबिलिटी है, डिसबिलिटी पेंशन। एक जवान है, वो बहुत बड़ा जख्मी हुआ है, अंग भंग हो गया, उसको 30 गोलियां लगी हैं, 20 गोलियां लगी है, लेकिन अफसर साहब, हमारा वरिष्ठ अधिकारी बाथरूम में फिसल गया तो बार इंजरी बना लेगा। हमारे जवान को मिलेंगे 18,000 रुपये जब गोलियां लगने के बाद में, अंग भंग होने के बाद में, और उस अधिकारी को जो बाथरूम में फिसला है 2,52,900 रुपया उसका डिसबिलिटी पेंशन। अब लगाओ कितना ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ऐसी ये 17 विसंगतियाँ हैं। थोड़ी अंतर है, कब से चलता आ रहा है ये अंतर? अभी OROP से ज़्यादा हुआ तो है, ये 1973 से भी हुआ है। जो ये तीसरा वेतन आयोग लागू हुआ था, उसमें है जवान से सूबेदार मेजर तक मिलता था 75% पेंशन के रूप में, जो 50% है। तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी थी, उन्होंने बोला कि देश को थोड़ा सा आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है, युद्ध लड़ा है। हमने भी मान लिया, ठीक है, देश के लिए जो भी है हम भी तैयार हैं। तो बोलो अभी 50% कर दी जाती है, कम कर दी जाती है पेंशन, और आगे जैसे ही आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो हम वापस जो है उसी पर कर देंगे। लेकिन हमारी तो नहीं कि हमारे अफसरों को टोटल 25% थी,
इनकी 50% हो गई, हमारी वही 50% रही, इनकी बढ़ गई। उसके बाद में जो है आज जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि दुनिया का 5वां आर्थिक स्थिति का देश बन गया है, मतलब इतने विकास हुआ है। हाँ, 5वें नंबर पे आर्थिक जो स्थिति है। अगर ऐसा है सच है तो उस पर विचार क्यों नहीं किया जा सकता? विचार करना चाहिए। हाँ, लेकिन जवान के लिए कहीं भी किसी तरह में ना MSP में, ना OROP में, ना कोई पेंशन में, और हर भेदभाव जो है सिर्फ जवान जैसे के लिए है। लेकिन मोदी जी तो वादा करते हैं जो जवानों के लिए इतने लाख करोड़ का फंड आया है, इतने लाख। हाँ, दिया उन्होंने। मैंने अभी बताया आपको, OROP 1 में उन्होंने दिया 42,700 करोड़, OROP 2 में दिया 23,638 करोड़। तो दोनों मिला के 66,338 करोड़ रुपया हो गया, दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन वो गया कहाँ? गलत हाथों में दे दिया, अधिकारियों के पास गया वो पूरा का पैसा, जो कि जवान का हक था उस पर ज़्यादा, लेकिन वो जवान को ना मिल के अधिकारियों के हक में। जी, ना उनको कुछ नहीं मिला, उनको कुछ नहीं मिला। जो आगे खड़ा है और हर समय जो सीमा पर तैनात रहता है, उनके हाथ खाली है। अभी एक बैनर लगा हुआ था आपके यहाँ पर, मैं उसमें पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कुछ उच्च अधिकारी महिला जो सैनिक है उनका यौन शोषण करते हैं, इस तरीके का लिखा हुआ था। कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, उसके ऊपर मैं नहीं बोलूँगा, होता सब है जो लिखा है। आप ये लगा लो, दुनिया में जो नाम है किसी भी चीज़ का हो, भूत प्रेत वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ हैं। तो ऐसे जो ये लिखा हुआ है तो इसका नाम आया है तो होगा, 100% होगा। मैं बस इतना ही कहूँगा इसके बारे में। तो सर, जो अधिकारी हैं, कोई आपसे मिलने आया अधिकारी इस बारे में बात? नहीं। हाँ, अधिकारी तो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। एक इस पर ट्विटर के ऊपर एक कर्नल साहब ने ट्वीट किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इनको सख्ती से पेश आके इनको भगाओ, धरना मत करने दो इनको, नहीं तो विद्रोह होगा। तो मैंने तो उसके जवाब में यही लिखा है कि पहले अपना दिमाग का इलाज कराओ। हम कोई विद्रोह नहीं कर रहे हैं, हम शांति प्रिय ढंग से संविधान जो हमें इजाज़त देता है उस ढंग से हम कर रहे हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 14 है यानी आर्टिकल 14, वो हमें इजाज़त देता है समानता का, तो समानता मांग रहे हैं, समान हक मांग रहे हैं हम। और जो आर्टिकल 19 है वो हमें हक देता है अपनी बात करने का, रखने का, अपनी बात पहुंचाने का। सरकार के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सुनो, लेकिन सुननी तो पड़ेगी। सर, 26 दिन हो गए हैं लगातार आप प्रदर्शन करें, धूप हो छाँव हो, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है और ना ही कोई अधिकारी आपसे बात करने के लिए तैयार है। हाँ, तैयार हो, अभी तो नहीं है। आप तो देश का मान सम्मान स्वाभिमान कहा जाता है, लेकिन आज आप सड़कों पर हैं। हाँ, इसमें सच्चाई है कि जो मोदी जी का भी जो सम्मान हो रहा है ना दुनिया में, वो हम सैनिकों की वजह से हो रहा है। हम जो इस देश का जो सैनिक है बहुत मतलब दुनिया में विशेष है। जैसे 71 का युद्ध, वो ऐतिहासिक युद्ध हमने जीता है। कहीं किसी देश ने इतने बड़ी तादाद में 98,000 दुश्मन की सेना को हमने कैद किया, उनको अरेस्ट किया, अपने कब्जे में लिया, हथियार सहित उनके हथियार गिरवा के। तो इतना बड़ा कारनामा कहीं हुआ नहीं है। तो दुनिया में हमारी ताकतवर सेना है और पूरी दुनिया लोहा मानती है। अमेरिका ने भी बोला था उस समय कि भारत का, हिंदुस्तान का जवान और पाकिस्तान का अफसर और मेरे हथियार अगर इकट्ठे हो जाएं, दुनिया को कब्जा कर लें। तो सर, ये जो अंतर है एक सैनिक और अधिकारी में, ये अंतर खत्म हो पाएगा आपके संघर्ष से, क्या लगता है? नहीं, ये सरकार अगर कोशिश करेगी तो कुछ थोड़ा बदलाव आ सकता है। जैसे 1911 के कानून है, अंग्रेजों के ज़माने के कानून है, ब्रिटिश तक कहा जाता है। काले अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये गोरे अंग्रेज चले गए, तो अब जो ये काले अंग्रेज आए ये उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है उन गोरे अंग्रेज से, क्योंकि जो है ये हटाना नहीं चाहते। जो 1911 के कानून है अंग्रेजों के बनाए हुए, ये अपने स्वार्थ में उनको जो इस्तेमाल करना चाहते हैं। 1-2 बार बदली भी हुए, 1951 में बदली हुआ है और वो और कठोर बनाया है, मतलब जवान के लिए कठोर और अफसरों के हक में बनाया है। तो ये नहीं चाहेंगे कि ये कानून बदली हो या कोई सॉफ्ट कानून बने, जवान के हक में कानून बने, ये अफसर तो कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन आदरणीय मोदी जी को तो चाहिए। वो नाम बदल रहे हैं, दुनिया भर के नाम बदल रहे हैं कि गुलामी की निशानी मिटाना चाहता हूँ, तो ये भी तो गुलामी की निशानी है। क्यों नहीं इनको ख़त्म करके अपना देश का, हिंदुस्तान का जो है कानून बनाए जाएँ सेना के अंदर।
जिस दिन से सर आंदोलन शुरू हुआ आप उसी दिन से नजर आ रहे हैं, तो सरकार की तरफ से आपको बुलाया गया है किसी को? नहीं, किसी को नहीं बुलाया, अभी तक कोई बात नहीं हुई है। अभी तक तो सरकार अपने जो है, जो सरकारी मीडिया है, यानी जो नेशनल मीडिया है, उसको जो विपक्ष बोलता है गोदी मीडिया, वो नहीं आई है। हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग जो है हमारी बात को पहुंचा रहे हैं, और ये बात मोदी जी के कानों तक जरूर पहुंच रही है। तो नेशनल मीडिया क्यों नहीं आ रही? अभी एक बराबर में आपके कई आंदोलन चलते रहते हैं, वो वहीं से मुड़ के चली जाती है, आपकी तरफ देखती भी नहीं है। और उनको बेचारों को उनकी मजबूरी होगी। हालांकि चौथा स्तंभ बोलते हैं, लेकिन उस चौथा स्तंभ हमारा जो है गिर चुका है, कोई काम का नहीं है। उस मीडिया की साथ कैसी मजबूरी हो सकती है? उसका तो काम सच्चाई दिखाने का है। अब देखो, एक धरना चला था, आप मोदी जी के पक्ष में था, इसका सैनिक धरने पर बैठा हुआ जो केसीआर को हटाओ वाला था ना, वो धरना चला था, और मोदी जी ने ही करवाया होगा, क्योंकि उनके पक्ष का था, क्योंकि वो तेलंगाना जीतना चाहते, तो उसमें आर भारत वगैरह सब आए थे, और हमारे पास नज़दीक नहीं आए और सीधे भाग गए, हमसे नहीं मिले ना, हमारी बात कोई उठा रहे। तो शायद उनको कोई दबाव होगा, वो सरकार के दबाव में होगी। लगता है मीडिया के ऊपर सरकार का दबाव है? हाँ जी, बिल्कुल होगा। अगर दबाव नहीं तो क्यों नहीं आ रहे भाई? हम भी तो इस देश के सैनिक हैं, हमने भी तो खून बहाया है, हम भी बैटल कैजुअल्टी हुए हैं, हमने भी लड़ाई लड़ी है, हमने सब कुछ किया है इस देश के लिए। इस देश का जो है अपने जान की बाजी लगाई है, हम लोगों ने लगाई है, तो इसका क्या बोल सकते हैं? ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक जो है हमारी मांगें पूरी नहीं होती है। एक बड़े आंदोलन की आपने कॉल की है? हाँ, ये 3 अप्रैल की। 3 अप्रैल। हाँ, ये जिलों में, हर जिले में हम एक ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति महोदया के लिए और प्रधानमंत्री जी के जिला स्तर पे, अपना डीसी वगैरह को, डीएम वगैरह को, उनको सौंपेंगे। हमारी आवाज़ जो है राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को पहुंचाओ, ये ज्ञापन देंगे हम, उनको ज्ञापन सौंपेंगे। सब जिले में आपने ये 3 अप्रैल को? हाँ, हर जिले में है ये, 3 अप्रैल को हर जिले में होगा ये, और जोर शोर से। एक बात और कही जा रही है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाए तो आगे हम अपने बाल मुंडवा कर, मतलब हाँ, अभी ये पट्टी बांध रखी है, विरोध के लिए है। अगर नहीं मांगे तो ये बाल हम साफ करवा लेंगे, बिल्कुल जो है रेजर से। जैसे हमारे जैसे फादर वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो हम गंजे होते हैं, उसका मतलब है कि हमारी जो फादर की जो छत्र छाया थी वो निकल गई हमसे। तो ऐसे हम ये करवा के हमारा संकेत होगा कि सरकार का जो छत्र छाया थी हमारे ऊपर, अब उनकी कोई छत्र छाया नहीं है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहे कि उनके लिए भी भला है और हमारे लिए भला है, क्योंकि हम यहाँ दुखी मन से जो है यहाँ बैठे हुए हैं। अभी एक लेडीज आई है, ये बेचारी आंसू ले आ गए थे इनके बताने में। अभी एनसीसी के कौन सा, हाँ, उनके आंसू आ गए थे। तो कितना दर्द की बात है, केरल से चल के आई हैं ये बेचारी जो है वीरांगना है, अब कितना कष्ट में जीवन व्यापन कर रही हैं। 9,000 रुपये में क्या होता है साहब? तो इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, किसी की नहीं मानी जा रही है। इधर गुजरात से भी आई थी हमारी जो वीरांगना है, उन्होंने भी बहुत कहा था, बहुत चिल्लाई थी, लेकिन नहीं, मोदी जी नहीं मान रहे हैं अभी तक। आपको लग रहा है आपकी मांगे मानी जाएगी? लग तो रहा है, मोदी जी पे विश्वास तो है। देखो, अगर नहीं मानेंगे तो जुमला ही होगा, ये भी एक जुमला और हो जाएगा, सबका साथ सबका विकास। सिर्फ इनका रह गया अफसरों का साथ, बाकी जैसे जवानों के साथ विश्वासघात, हमारे साथ विश्वासघात और उनका विश्वास, उनका विकास। आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 2024 में मोदी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? 100% भुगतना पड़ेगा। 50 लाख लोग हम हैं, 50 लाख परिवार, 50 लाख परिवार का मतलब देख लो। और कई तो ऐसे है, मेरे जैसा इतनी क्षमता रखता है कि जो है 1,000 आदमियों को अपने पक्ष में कर लेगा, यानी उनके खिलाफ। तो 5-6 करोड़ जो है वोटों का जो चोट पड़ेगी, बहुत भयंकर पड़ेगी देश के अंदर। आप वोट की चोट देंगे? आप बिल्कुल देंगे, जब नहीं मानेंगे तो। लेकिन हमें विश्वास अभी भी है कि शायद मान जाएंगे, इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाएंगे वो, उनके लिए ये जोखिम ही है। अधिकारियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अधिकारियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अधिकारियों ने तो अपना स्वार्थ जो उल्लू सीधा कर लिया, स्वार्थ हासिल कर लिया। बंदूक रखी हमारे कंधे पे और जो है संख्या बल हमारा दिखाया और स्वार्थ अपना सिद्ध कर लिया, सरकार को गुमराह करके। वो पहले भी सरकार को गुमराह किया और अब भी कर रहे हैं।
वो अभी भी सरकार को गुमराह करने पे लगा है, वो हमारे पक्ष में नहीं आ सकते।